अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ देशानी के साथ मैं हूं आकाश देशानी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम काम करने और रहने के लिए बहरीन और मलेशिया समेत दुनिया के 5 बेहतरीन ममालिक की बात करेंगे। मलेशिया से लेकर मेक्सिको तक गैर ममालिक में रिहाइश पजीर बाशिंदे बताते हैं कि इनके अपने नए घर से प्यार करने की क्या वजह है। जब आप अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो बहुत से चैलेंजेस सामने आते हैं। अब वो चाहे किसी नए तहजीब और सकाफत की बारीकियों को तलाश करना हो, बेहतरीन तफरीही मकामात को तलाश करना हो या नए मुल्क में नए दोस्तियाँ गांटना हो, इन तमाम मामलात में जहाँ खुशियाँ पोशीदा है वहीं चैलेंजेस भी हैं। ये बहुत हद तक इस बात पर मुनहसर है कि आप किस तर्ज जिंदगी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मकामात ऐसे हैं जहां गैर मुल्कियों की जिंदगी दूसरे मकामात के मुकाबले में आसान होती है। इंटरनेशनल नामी नेटवर्क ने हाल ही में अपनी सालाना एक्सपेट इनसाइडर रिपोर्ट शाया की है, जिसमें एक्सपेट लाइफ के 56 पहलुओं की बुनियाद पर सरफहरिस्त ममालिक की दर्जा बंदी की गई है। इन पहलुओं में गुजर बसर आने वाले अखराजात से लेकर रिहाइश और तेज रफ्तार इंटरनेट की दस्तयाबी तक बहुत सी चीजें शामिल है। इस सर्वे में 171 कौमियतों की नुमाइंदगी करने वाले और 172 ममालिक या खित्तों में रहने वाले 12,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों ने हिस्सा लिया है, जिसके नतीजे में दुनिया भर में पहली एक पसंदीदा और कुछ मानों में हैरानकुन फहरिस्त मरतब हुए हैं। हमने चंद आला दर्जे के ममालिक में रहने वाले बाशिंदों से बात की ताकि ये समझने में आसानी हो कि जिंदगी के वो कौन से पहलू हैं जिससे गैर मुल्कियों को आसानी महसूस हो और उन्हें नई जगह पर अपनी जिंदगी बनाने में मदद मिल सके। नंबर 1, मेक्सिको। रवां साल के सर्वे में पहले नंबर पर आने वाला मुल्क मेक्सिको है, जो सन 2014 के बाद से हर साल पहले 5 बेहतरीन ममालिक में शामिल हो रहा है। आबाद होने में आसानी के लिहाज से इंडेक्स में पहले नंबर पर रहने वाला ये मुल्क नए आने वालों के लिए दोस्ताना पॉलिसीज की जिले दर्जा बंदी में भी पहले नंबर पर है। सर्वे में शामिल 75% गैर मुल्कियों ने कहा कि मेक्सिको के अफराद को दोस्त बनाना आसान है। यहाँ आपको कुछ ऐसे दोस्ताना रवैयों वाले लोग मिलेंगे जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलते। मिस्टर डोवस्ट मेक्सिको में 1.5 साल से मुकीम है। वो कहते हैं कि मैं मेक्सिको के मकामी बाजार में ताज़ा फलों और सब्जियों की खरीदारी के दौरान होने वाली बातचीत से पूरी तरह लुत्फ अंदोज होता हूँ। यहाँ तर्ज जिंदगी की सादगी को अपनाना बहुत से लोगों के लिए आसान है। मेक्सिको में अगर आप अहल हैं तो रिहाइश को बरकरार रखना भी आसान है और अपने वीजा की हैसियत को बरकरार रखने के लिए आपको मुल्क में रहने के लिए किसी कम अज कम मौत की जरूरत नहीं है। अगरचे अंग्रेजी यहाँ के तकरीबन तमाम तर सियाती इलाकों में बोली जाती है, लेकिन अगर तारकीन वतन वहाँ पहुँचने से पहले हिस्पानी जबान में शिद्दत हासिल कर ले तो जिंदगी मजीद आसान हो जाएगी। अगर आप यहाँ मुस्तकबिल बुनियादों पर मुंतकिल होने के वक्त तक हिस्पानी जबान में माहिर नहीं है तो थोड़ी सी मश्क बहुत काम आ सकती है। ओसाका ट्रेवल ट्रिप्स के बानी जूलियन केसावा कहते हैं कि पोका ए पोका यानी आहिस्ता आहिस्ता आपका हिस्पानी इल्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो मेक्सिको में 5 साल से मुकीम है और असल में अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। एक्सपर्ट्स के लिए मेक्सिको की सकाफत और तारीख भी बहुत अहमियत की हामिल है। इसका इजहार उन्होंने सकाफत और खुश आमदीद कहने वाले जिले जमरों में भी किया है। कासानोवा ने कहा कि खानदान और रिवायत से करीबी ताल्लुक मेक्सिको की सकाफत में शामिल है, इस वजह से ओसाका में रहना पसंद है। ये एक नाकाबिल यकीन हद तक पुरजोश शहर है जिसकी जड़ें इसके माजी में है। मेक्सिको में ऐसे अनोखे शहरों की कोई कमी नहीं है जिन्हें गैर मुल्की अपना घर कहते हैं। यूरुग्वे से आने वाले एलिजाबेथ लेमोस सन 2022 से मेक्सिको में कयाम पजीर है और इंटरनेशनल के सफीर भी है। इन्होंने कहा है कि मेक्सिको में तमाम तरह के लैंडस्केप, तमाम तरह की आबो हवा, मादनियात और सकाफत है और सबसे अच्छी बात लोगों की गर्मजोश और खिदमत का जज्बा। नंबर 2, स्पेन। स्पेन अपनी सकाफत और रात की जिंदगी, तफरीह और फुर्सत के मौके और मोतदिल आबो हवा और मौसम की वजह से सन 2014 से सर्वे के मयार जिंदगी के इंडेक्स में टॉप 10 ममालिक में शामिल है। गुज़िश्ता एक दिहाई से स्पेन में मुकीम पेट्रिशिया प्लासियोस कहती है कि अगरचे ये मुल्क जुनूब से शुमाल तक नुमाया तौर पर मुख्तलिफ है, लेकिन दर्जे हरारत आम तौर पर हल्का और खुशगवार रहता है। यहाँ का मौसम यहाँ रहने का एक अहम फायदा है। मिसाल के तौर पर वेलेंसिया और मलागा जैसे शहरों पर साल 300 से ज्यादा दिन धूप वाले होते हैं और इनका औसत दर्जे हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो वहाँ के खाने और मुख्तलिफ किस्म के जायके से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। वो इस मुल्क और यहाँ के फन तामीर से भी मुतासिर हैं, जो बरसों से बहुत सारी सकाफतों का नतीजा है। दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में यहाँ जिंदगी गुजारना निस्बतन सस्ता है। ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, क्योंकि यहाँ तनख्वाह भी कम है। पेट्रिशिया का कहना है कि
यहाँ रहकर दूसरे ममालिक के लिए दूर से काम करना बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी और आपका तर्ज जिंदगी बेहतर होगा। उन्होंने मुल्क के डिजिटल नुमीर खाना बदोश वीजा प्रोग्राम की तारीफ की है। वो ये भी कहती हैं कि फ्रीलांसिंग होने के नाते एक मसला ये भी है कि आम टैक्सों के ऊपर एक फ्रीलांसिंग फीस भी हो सकती है। पेट्रिशिया के मुताबिक मकामी लोग आसान जिंदगी बसर करते हैं और दोस्ताना और खुशामदीद कहने वाले हैं, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो इनकी जबान सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो महदूद हिस्पानवी जबान जानने वाले गैर मुल्कियों के साथ बहुत सब्र का मुजाहिरा करते हैं, जो कि किसी नए मुल्क में शुरुआत करते वक्त बहुत अहम हो सकता है। बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक 80% तारकीन वतन यहाँ इत्मीनान महसूस करते हैं, जो कि आलमी औसत से 18% ज्यादा है। इसके साथ वो ये तजवीज़ पेश करती है कि यहाँ आने वाले हर शख्स को हिस्पानवी ज़बान की महसूस क्लासें लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये ज़बान बोलकर स्पेन में अपनी नई जिंदगी से ज्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मकामी सकाफत के नए एहतराम और तारीफ करने का एक तरीका भी है। नंबर 3 पनामा। ये वस्त अमरीकी मुल्क इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है। इस मुल्क के बसने में आसानी, दोस्तों की तलाश में आसानी और सकाफत और खुशामदीद कैटेगरीज में आला स्कोर है। स्पेन की तरह इस मुल्क ने भी डिजिटल खाना बदोश वीज़ा मुतारिफ कराया गया है। दर हकीकत एक्सपर्ट्स इसे इन टॉप 5 ममालिक में से एक करार देते हैं जहां वीजा हासिल करना सबसे ज्यादा आसान है। आबो हवा और मौसम के एतबार से भी ये मुल्क काफी ऊपर है। कैमेरोसिटो इको रिजॉर्ट की मालका सारा बिजिक कहती हैं कि मेरे हिसाब से पनामा का मौसम हैरत अंगेज है। साल भर यहाँ 24 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रहता है और यहाँ बारिश और धूप का अच्छा इम्तिजाज है। यह मुल्क जोग्राफिया तौर पर अमेरिका के करीब है, जिसकी वजह से एशिया में 10 साल रहने के बाद भी इनके लिए फोन कॉल्स और खानदान और दोस्तों के साथ मिलना आसान है। बिजिक ने कहा है कि यहाँ अमेरिकी डॉलर पर मबनी मईशियत माली मामलात को संभालना भी आसान बनाती है। इस बात ने बराह रास्त उन्हें बआसानी रियल एस्टेट खरीदने की इजाजत दी। सर्वे में ये भी पता चला कि ज्यादातर तारकीन वतन के ख्याल में यहाँ रिहाइश तलाश करना और इसका खर्च बर्दाश्त करना आसान है। पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स में मुल्क मजमूई तौर पर 8वें नंबर पर है, जबकि 80% गैर मुल्की अपनी माली सूरत हाल से खुश हैं। नंबर 4 बहरीन। बहरीन टॉप 10 ममालिक में शामिल होने वाला मशरिक वस्ता का वाहिद मुल्क है और ये फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। इस मुल्क ने सन 2022 से 2023 तक एक फहरिस्त में सबसे ज्यादा तरक्की की है और 19 पोजीशन आगे बढ़ा है। ये मुल्क रवां साल पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स में सबसे ऊपर चला गया है। इसकी वजह यह है कि सर्वे के लिए लोगों में से तकरीबन निस्फ गैर मुल्कियों ने 2022 के मुकाबले में यहाँ 2023 में जिंदगी गुजारने की लागत को ज्यादा साजगार बताया है और अपनी माली सूरत हाल पर ज्यादा इत्मीनान का इजहार किया है। ये एक्सपेक्ट इसेंशियल के ज़मरे में पहले नंबर पर है, जिसमें इंतजामिया जैसे बैंक अकाउंट खोलना, हाउसिंग, डिजिटल रसाई और जबान जैसे मौजूआत शामिल है। ये वीजा हासिल करने और मकामी हकाम से डील करने के लिए भी सबसे आसान ममालिक में से एक है। सर्वे में शामिल 78% लोगों ने बताया कि अरबी बोले बगैर यहाँ रहना आसान है। रिहायशियों का ये भी कहना है कि मुल्क आपकी बदौलत तरक्की करता है। बैनुल अक़वामी सफीर शर्मीला वाडी असल में इंडिया से ताल्लुक रखती है और बहरीन के दारुल हुकूमत में 23 साल से रिहाइश पजीर है। उन्होंने कहा है कि गैर मुल्कियों की इज्तिमाआत और तकरीबात के दौरान दूसरे ममालिक के तारकीन वतन लामहाला ये देख कर खुश होते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है और वो बहरीनी दोस्तों और साथियों के साथ कितना पुरजोश महसूस करते हैं। तकरीबन हर वो शख्स जिससे आप बात करते हैं इस बारे में आपसे इत्तेफाक करेगा कि ये मुल्क और इसके लोग कितने गर्मजोश हैं और सकाफती तौर पर मेहमान नवाज है। मजवादी वहाँ ऐसे काम के माहौल का हवाला देते हैं जो खुश आइंद है, लेकिन एक कामयाब करियर को आगे बढ़ाने के लिए काफी मुसाबकती है। उन्होंने कहा है कि बहरीन तालीम याफ्ता अफरादी कुव्वत का एक शानदार इम्तिजाज है जो हुनरमंद तारकीन वतन के साथ शाना बशाना काम के माहौल को बहुत पुरजोश और इल्म के तबादले के लिए साजगार बनाता है और इस वजह से सबके लिए तरक्की के मौके फराहम करता है। वो कहती है कि बहुत से गैर मुल्कियों ने यहाँ करियर में कामयाबी हासिल की है और वो असल मंसूबे से ज्यादा देर यहाँ कयाम करते हैं, यहाँ तक के जायदाद की खरीदारी भी करते हैं। वादी कहती है कि हालिया बरसों में तफरीही ऑप्शंस में भी इजाफा देखा गया है, खास तौर पर बहरीन ग्रां प्री मार्च में मुनक्किद होने वाले से पहले के महीनों में, जब मौसीकी के आला फनकारों की कंसर्ट के साथ फन की नुमाइश और दीगर तख्लीकी सरगर्मियां होती है। नंबर 5 मलेशिया।
मजमूई इंडेक्स में चौथे नंबर पर आने वाले मुल्क मलेशिया ने रवां साल मयारी जिंदगी के जिल्ली इशारिया में तरक्की की है। सफरी मौके के दस्तयाबी में इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है। जनूब मशरकी एशियाई मुल्क ने मकामी लोगों से दोस्ती और जाती मालियात में भी अच्छा स्कोर किया है। दो खित्तों जजीरा नुमा मलेशिया और मशरकी मलेशिया बोर्नियो जजीरे पर फैला हुआ ये एक मुल्क मलेशिया इन लोगों के लिए एक शानदार ठिकाना है जो अक्सर सफर करना चाहते हैं। मलेशिया में पैदा होने वाले शान बोशन ने कहा, फ्लाइट से 2 घंटे के अंदर पूरे जनूब मशरकी एशिया तक पहुँचने की सलाहियत इसी खित्ते का मरकज बनाती है, जिससे इलाकाई मंडियों तक आसानी से रसाई हासिल होती है। वो सिंगापुर, लंदन, हांगकांग और मियामी में भी रह चुके हैं। वो खुद इस मुल्क को ठीक से और नए अंदाज से जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क की मुंतशिर और वस्कानों की मुंतवी इक़साम की दरियाफ्त, पुराने शहरों के सफर, यूनेस्को के वर्षे के मकामात, जज़ाइर, तारीख, जोग्राफिया और मज़ाहिब को देखने और जानने की इजाजत देती है। बोशन के मुताबिक यहाँ रहने की लागत बर्दाश्त के लायक और आमदनी और ओवरहेड्स खर्च में तवाज़न रखना आसान है। अंग्रेजी बड़े पैमाने पर समझी जाती है और मकामी जबान रोमन रस्मुल खित में लिखी जाती है, जिससे अंग्रेजी बोलने वालों के लिए पढ़ना आसान हो जाता है। एक उस्ताद के तौर पर 2 साल तक मलेशिया में मुकीम रहने वाली मस्जक ने कहा है कि यहाँ तालीम का एहतराम किया जाता है। मलाई सकाफत तालीम को अहमियत देती है और मेरे तलबा और इनके वालिदैन ने मेरे साथ बहुत प्यार और एहतराम का बर्ताव किया है। इस पुरजोश और खुशामद कहने वाली सकाफत में बिजिक रिवायती मलाई कम्युनिटी के साथ साथ इंडियन और चीन कम्युनिटी के बहुत से दोस्त बनाने में कामयाब रही, लेकिन वो ये कहती है कि समाजी दोस्ती और हकीकी तौर पर कबूल किए जाने के दरमियान फर्क है, जो तवील अरसे में गैर मुल्कियों को मुश्किल मालूम हो सकता है। एक्सपेक्स यूरोप में कहा गया है कि इब्तिदाई तौर पर यहाँ लोगों के साथ मिलजुल होना आसान है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।